एक केस में तो उनको जमानत पर रिहाई मिली, वो केस खत्म नहीं हुआ, जो ड्रग्स का केस है, हेरोइन का केस है, लेकिन साथ ही आमदन से जायद असासों का केस भी शुरू हो गया। नैब ने उनको बुलाया, 14 सवालात उनको थमाए, और राना सनाउल्लाह साहब का जवाब बड़ा दिलचस्प है जो आप सुने। उनसे ये भी पूछ लिया गया कि आपको बाहर से जो पैसे आ रहे हैं ये कैसे आ रहे हैं, बाहर से डॉलर्स और गैर मुल्की करेंसी कैसे आ रही है, ये भी उन सवाल शामिल है। और आपके करीबी रिश्तेदारों के नाम पर इतनी जायदादें किस तरह से हैं, ये भी सवाल उनसे पूछा गया है। लेकिन उनका जवाब बड़ा जबरदस्त है, ये जरा गौर करना आपने। साबिक सूबाई वज़ीर कानून है राना सनाउल्लाह साहब, उनसे आमदन से ज़ायद असासों की तहकीकात के हवाले से सवाल पूछा गया तो मीडिया में उन्होंने ये बात कही है। उन्होंने कहा जी इन तहकीकात में भी कुछ साबित नहीं होगा। अब ये नहीं कह रहे कि मैं बेकसूर हूं या कुछ, तो घरल साहब वो कह रहे हैं जी कुछ साबित नहीं होगा। वो कह रहे हैं पहले भी कुछ साबित नहीं हुआ, जिस तरह से पहले मेरे ऊपर ये ड्रग्स का केस बनाया गया उसमें कुछ साबित नहीं हो सका, और वो कह रहे हैं कि इस केस में भी कुछ साबित नहीं हो सकेगा। अब ये दिलचस्प बात नहीं है कि कहते मैं बेगुनाह हूं, मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन वो ये कहते हैं साबित कुछ नहीं होगा। देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि सनाउल्लाह साहब एक तजर्बेकार खिलाड़ी हैं और वो वकील भी हैं। आपको शायद ये भूल रहे हैं। सर मॉल्टोन में कुछ साबित हो सका है? मॉल्टोन थाने में अब मामला ये है कि राना सनाउल्लाह साहब बिला शिरकते गहरे पंजाब के अंदर 10 साल तक तकरीबन उन्होंने हुक्मरानी की है, और सानिया माल्टोन के हवाले से जो उनको एक साइड लाइन किया गया था कुछ देर के लिए, उस वक्त भी डिफेक्टो वज़ीर कानून वही थे। और अगर वाकई ही उन्होंने शहबाज शरीफ साहब की हुक्मअदुली की, तोकीर शाह ने हुक्मअदुली की, तो क्या राना सनाउल्लाह साहब को दोबारा लाया जाता और वो ब्लू वाइट बनते? कि यानी एक जिन्होंने जिनकी वजह से नून लीग के ऊपर इतना बड़ा एक मामला आया, ये सानिया माल्टोन जो है वकूफ़ पजीर हुआ। और अगर शहबाज शरीफ साहब जिस तरह वो इनोसेंट बनने की कोशिश करते हैं कि मैंने तो डिसंगेज का हुक्म दिया था, तो ये सारी जो शहादतें हुई और जिस तरीके से गोलियां मारी गई, राना सनाउल्लाह साहब जो बात कह रहे हैं, आप बात आपने सही बरीक नुक्ता पकड़ा है कि पहले केस में उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरा कोई कसूर नहीं, मैं बेगुनाह हूँ, या मेरा मनशियात फरोशी से या मनशियात फरोशों की सरपरस्ती से या उनके उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुरान पाक आपने पकड़ कर कहा है उसमें कहा है बेकसूर हूं, और अगर और या उन्होंने कहा कि मैं बेकसूर हूं या अल्लाह का इल्जाम मुझ पर हो या जिसने इल्जाम लगाया उस पर हो। लेकिन तो आप ये इस दौरान जो मीडिया से बात की ना बाबर साहब, उसमें बयान के बाद मंशियात वाले इशू पे वो बड़ा क्लियर है, बड़ा क्लियर है। आप थोड़ा सा अच्छा खैर साहब अगर इजाजत है मैं एक दफा बाबर साहब से इसी बारे में पूछ लूं। दूसरा जो मामला है नैब के मामले में, नैब के मामले में बिल्कुल वो सही कह रहे हैं, क्योंकि ये साबित करना जो है ना राना सनाउल्लाह के साथ खिलाफ, और जो प्रोसिक्यूशन है, जो इन्वेस्टिगेशन है, जो इदारों की कमजोरियां हैं, तो ये भी तो हो सकता है कि उन्होंने वाकई वकील भी हैं, प्रॉपर्टी डीलर भी हैं, तो जायदादें बना ली हों, तो उसका सबूत दे देना आपको कि भाई ये दो उसमें समझ बाबर साहब इसमें भी बेकसूर है। ड्रग केस में तो आपको लगता है कि जी चले वो बेकसूर थे या कमजोर केस था, एक्सपर्ट है। आप मुझे बताएं राणा साहब इस पे बिल्कुल या तो आप सबूत दें ना कि आपके पास क्या सबूत है। मैं अरबों रुपए की जायदादों के सबूत, अभी तो वो भी साबित नहीं हुआ। सर अब मेरा अपनी ऑर्डिनेंस के बाद अब मेरे ऊपर नैब ने साबित करना है। अब देखिए अब नैब ने नहीं साबित करना, अब ये नहीं है पहले था जिस पर इल्जाम लगाया देखा जाएगा ना। अच्छा तो बदला सर ऑर्डिनेंस आनी है नैब ऑर्डिनेंस के बाद, तो अब है कि नैब ने साबित करना है, कि नैब ने साबित करना है। वो तब होगा वो विद इफेक्ट फ्रॉम राना सनाउल्लाह साहब की इंक्वायरी पहले से चल रही है। अच्छा पहली बात ये है कि जो ड्रग वाला इशू था, मगर एक बंदा खुद अगर कुरान पाक साहब आपने कह दिया सर ये रिवायत खत्म हो गई, अदालतों में थी, मानना चाहिए जनाब। अगर ये मैंने मंशियात का बिजनेस किया तो अल्लाह का कहर मुझ पर हो या जिसने आगे चलते हैं ना, मैं उनसे सवाल कहना चाहिए, मानना चाहिए। राना साहब आपके पास जो टीटियां पैसे अरबों रुपए की ट्रांजैक्शन, सर नैब ने उनसे जो सवालात पूछे हैं वो बड़े जनरलाइज किस्म के हैं, बड़े पर्टिकुलर नहीं है। नैब सारा कुछ उनको जिस तरह से शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ या मरियम या आसिफ अली जरदारी के हवाले से सवालात किए गए थे, वो बड़े पर्टिकुलर थे कि ये बंदा है, इसने टीटी लगवाई, ये टीटी यहाँ गई, यहाँ से फिर ये दोबारा ऐसे आई, ये बैंक था, इसमें सारे बड़े जनरलाइज किस्म के सवालात किए गए। बल उन्होंने कहा मैं इन सबका जवाब जमा करवाऊंगा, उन्होंने टाइम मांगा है, वो टाइम लेके गए हैं।
मुझे नहीं पता, हो सकता है कहीं करप्शन की हो। दो नंबरियां भी आई है राना सनाउल्लाह साहब की, ANF ने और नैब के अंदर भी मौजूद है। ऑलमोस्ट 42 के करीब असासे हैं, प्रॉपर्टीज हैं, बैंक अकाउंट्स हैं, उनकी फैमिली, उनके अजीजों कारब, उनके उसमें देखने वाली चीज ये है कि उन्होंने डिक्लेयर कितनी की हुई है और इसमें अनडिक्लेयर्ड कितनी है, बेनामी की कितनी है, चाह रही है। तो मुझे पूछेगा उसामा साहब, तो हम कहेंगे ये हमारे एसेट्स हैं, इसके लिए उनका जवाब तो आने देना, इतने एक्सपर्ट है माशाल्लाह फिल्मदी जुगतबाजी में, जुमलेबाजी में, जवाब में, वकील भी है माशाल्लाह, मिनिस्टर भी रहे हैं, अपोजिशन को और हुकूमत को टेक ऑन करना भी उनको आता है। अब नैब के सामने जाके वो जवाब के लिए बाबर साहब ये भी तो है कि वजीर कानून रहे हैं, उनका कानूनी सारे लोग उनके नीचे थे, सारे महकमे उनके अंडर थे, चाहे वो पंजाब के जितने भी कानून नाफिज करने में इदारे हों, चाहे एंटी करप्शन का महकमा हो पंजाब का, तो उनको तो ये पता होगा कैसे चीजें किधर किधर मैनेज करनी है। वकील वो खुद प्रॉपर्टी डीलरिंग का काम उनका अपना, साहब आप क्या इतने इसलिए भी तो मुश्किल होगी ना कि सारी चीजें उनके सामने रख दें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।